हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग विटामिन से जुड़े टॉप 30 एमसीक्यू करने वाले हैं। आप लोग सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों ने 30 में से कितना क्वेश्चन सही किया। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, रिकेट्स। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस नामक बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। विटामिन बी1 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन, थायमिन, नायसिन, फॉलिक एसिड। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। विटामिन बी1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा, मछली। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स, पिलाग्रा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? हड्डियों का विकास करना, रक्त का थक्का जमाना, दृष्टि में सुधार, ऊर्जा बनाना। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। विटामिन बी12 किसके लिए आवश्यक है? ब्लड क्लॉटिंग, डीएनए संश्लेषण, दृष्टि, हड्डियाँ। विटामिन डी बी12 का मुख्य आवश्यकता क्या होता है? या डीएनए के संश्लेषण में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। विटामिन बी12 का उपयोग डीएनए के संश्लेषण के लिए यूज किया जाता है। विटामिन ई को क्या कहते हैं? रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, थायमिन, साइनोकोबालामिन। विटामिन ई के रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, पिलाग्रा, रिकेट्स, गोइटर। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, सभी। ये सभी विटामिन जो है एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, नायसिन, फॉलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। फॉलिक एसिड कौन सा विटामिन है? विटामिन बी2, विटामिन बी3, बी9, बी12। विटामिन बी12 को फॉलिक एसिड विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेबोफ्लेविन, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, नायसिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ए, के, सी, ई। जो विटामिन बी सी होता है ये जल में घुलनशील होता है। ये जल में घुलनशील होता है। और जो ए, डी, ई, के, विटामिन ए, डी, ई के जो होता है ये वसा में घुलनशील होता है। क्या पूछा है? जल में घुलनशील, तो विटामिन बी या सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, राइबोफ्लेविन, नायसिन, बायोटिन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हिंदी में रतौंधी कहते हैं किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी, डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। विटामिन बी3 का नाम क्या है? नायसिन, राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नायसिन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। विटामिन डी शरीर में किसके अवशोषण में मदद करता है? आयरन, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रिकेट्स, ब्लीडिंग, पेलाग्रा, गोइटर। विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग नामक बीमारी होती है। इससे क्या होता है? रक्त को जमने में समय लगता है। पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी1, विटामिन बी3, विटामिन सी, विटामिन डी। पेलाग्रा विटामिन बी3 की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है।
कौन सा विटामिन एंटी स्ट्रेस विटामिन कहलाता है? विटामिन सी, विटामिन B5, विटामिन B1, विटामिन डी। जो विटामिन B5 होता है इसको एंटी स्ट्रेस विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। बायोटीन कौन सा विटामिन है? B7, B6, B5, B3। B7 विटामिन होता है, इसे बायोटीन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? नींबू, गाजर, केला, प्याज। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? त्वचा व प्रजनन, आँख, पाचन, नर्व। विटामिन ई त्वचा व प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। बर्क बर्क रोग किस विटामिन की कमी से होता है? B3, B6, B1, B9। बर्क बर्क रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों से खून, हड्डियां कमजोर, त्वचा रोग, बाल का झड़ना। स्कर्वी की कमी से मसूड़ों से खून निकलने लगता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? जिससे खट्टा चीज होता है, नींबू, आंवला, ये सब विटामिन का मुख्य स्रोत है। कौन सा विटामिन विषाक्त यानी टॉक्सिक हो सकता है? सी, ए, B1, B2। विटामिन ए आप विषाक्त यानी टॉक्सिक हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। विटामिन के किस प्रकार का है? वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील, दोनों। जो विटामिन के होता है यह वसा में घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? दूध, फल व नींबू वर्ग, चावल, आलू। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत फल व नींबू जो खट्टे चीज होते हैं, ये विटामिन के सबसे अच्छे स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। रिकेट्स रोग किस आयु में सबसे अधिक होता है? शिशु, वृद्ध, युवा, महिलाएं। रिकेट्स रोग शिशु आयु में सबसे अधिक होता है, छोटे बच्चों में सबसे अधिक रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है, यानी सूर्य से प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। विटामिन डी होता है, इसे सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर क्वेश्चन पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।